नमस्कार। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैरिंग कितनी होती है, यह बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है हर उस पेशेंट का जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेकर हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर करवाए। तो स्कैरिंग आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। दो मेथड है हेयर ट्रांसप्लांट की, एक होता है FUT और एक FUE। FUT में एक पट्टी निकाली जाती है, चमड़ी की पट्टी, और फिर उसमें सूचर लगाए जाते हैं। तो वहाँ एक लीनियर स्कार बनता है। ये जो आपका डोनर पार्ट है, ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द स्कैल्प, जिसे हम सेफ जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ से जब एक चमड़ी की पट्टी निकाली तो एक लीनियर स्कार बना। तो ये तो सबको पता है कि FUT में एक लीनियर स्कार बनेगा जो ऊपर वाले बालों से ढका हुआ रहेगा। क्वालिटी ऑफ स्कार डिपेंड करेगी सर्जन की एक्सपर्टाइज। लेकिन जो दूसरी टेक्निक है FUE, जो आज 99% ऑफ द पेशेंट्स में FUE करी जाती है, और इसे एक भ्रामक प्रचार किया जाता है और बोला जाता है कि स्कारलेस सर्जरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी सर्जरी विदाउट स्कार नहीं होती। सो स्कार की क्वालिटी और स्कार की साइज ये डिपेंड करती है सर्जन की एक्सपर्टाइज और क्वालिटी ऑफ पंच पे। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो पंच आप यूज कर रहे हैं, यदि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसकी साइज बहुत बड़ी है, सर्जन अच्छी मोटर को यूज नहीं कर रहा, सर्जन ओवर हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो इन सब वजह से जो स्कार बनते हैं डॉट 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 डॉट, वो बहुत ही बुरे दिखते हैं। और यदि उनका सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाए तो वो एक लीनियर स्कार जो FUT में बना है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं कुछ ऐसे सेंटर से जहाँ पर टेक्नीशियंस मेनली या तो ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं 100-200 रुपए का पंच यूज़ करके, या अभी एक पेशेंट रिसेंटली आया था टर्की से, तो उन्होंने डोनर एरिया से करीब 4500 ग्राफ्ट निकाल डाले जो पीछे का ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द डोनर एरिया। तो इतना ओवर हार्वेस्टिंग हुआ कि वहाँ फिर बहुत सारे स्कार बन गए, डॉट 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 डॉट, और डोनर की थिनिंग भी हो गई। तो ये सब बहुत बुरा लगता है। तो यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कौन से सेंटर पर लैंड कर रहे हैं, वहाँ सर्जन की क्या क्वालिफिकेशन है, वहाँ कौन से पंच यूज़ किए जाते हैं, और उसी के हिसाब से आपकी स्कैरिंग होगी। तो हमारे यहाँ पर हम जो पंच यूज़ करते हैं एक तो उसका डायमीटर जो है, एक्सटर्नल डायमीटर, उसका कोई हिडन नहीं, जो डायमीटर बोला जाता है, हम यूज़ करते हैं कोल पंचेस, जो कि USA मेड पंचेस हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, शार्प पंचेस हैं। तो जब हम डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकालते हैं और नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ से कुछ निकाला भी है या नहीं। उनका डोनर बल्कि इम्प्रूव हो जाता है। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो डोनर एरिया उनका पहले और बाद का, आप देखेंगे कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट उनका डोनर एरिया इम्प्रूव हो गया है। तो क्वालिटी ऑफ पंच बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर आपने कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकाले हैं और किस तरीके से निकाले। तो ओवर हार्वेस्टिंग तो नहीं कर दिया। नॉर्मली जो ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द स्कैल्प है उसमें 12 to 16,000 ग्राफ्ट होते हैं। उन 12 to 16,000 ग्राफ्ट में से एक बार में सेफली यदि आप निकालें तो आपको 3,000 to 3,500 से ज़्यादा नहीं निकालना। तो आप एक ग्राफ्ट निकालेंगे, 3-4 छोड़ेंगे, इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन करना है। यदि आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे निकाल देंगे, एक को छोड़ देंगे, तो वो अनयूनिफॉर्म मोथ हिटन अपीयरेंस दिखेगा। हम रूटीन में इवन बियर्ड से भी ग्राफ्ट ले, तो आप सोचिए यदि स्कैरिंग होगी तो बियर्ड तो फेस का पार्ट है, बियर्ड पे कोई कैसे स्कार को टॉलरेट कर सकता है। तो बियर्ड से हम रेगुलरली ग्राफ्ट निकालते हैं। जो पंच की साइज यूज करते हैं वो 0.75 कोल शार्प सराउंडेड रहता है। और जब हम बियर्ड से निकालते हैं ग्राफ्ट, अगेन यूनिफॉर्म पैटर्न पे निकालते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है सबका कि क्या मेरी बियर्ड वापस से आएगी। तो जो ग्राफ्ट हमने निकाला है वो हम इस तरीके से निकालते हैं यूनिफॉर्मली कि उनकी बियर्ड वापस आती है, और कोई कह नहीं सकता कि यहाँ बियर्ड से हमने ग्राफ्ट लिए। आप कई बार देखेंगे कुछ सेंटर्स पे एक सेंटर में से निकाल लेते हैं बहुत सारे ग्राफ्ट और वो आसपास बिल्कुल ऐसे कैसे। तो इस तरीके से वो बहुत ही अनयूनिफॉर्म और भद्दा लुक दिखता है। और यदि आपने एक यूनिफॉर्म तरीके से निकाला, अच्छी क्वालिटी का पंच यूज़ किया, चाहे आप बियर्ड रखें या बियर्ड को ट्रिम करके रखें,
आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बियर्ड से ग्राफ्ट लिए भी हैं। तो बियर्ड से हमने 2000, 2500 तक ग्राफ्ट लिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बियर्ड हेयर ग्राफ्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन में। यदि बहुत थिन हेयर है, बहुत कम आपके बियर्ड के ग्राफ्ट हैं, तो हम कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डोनर एरिया की लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी क्वालिटी का पंच लेते हुए ओवर हार्वेस्टिंग को अवॉइड करें, तो कोई स्कार नहीं दिखेगा। मैंने ये नहीं बोला कि स्कार नहीं बनेगा, मैंने कहा स्कार दिखेगा नहीं। थैंक यू।